21 तक बढ़ती है। लाइक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा हालैंड का, उसका 21 तक अपना हाइट बढ़ा था। एंड तुम अगर इन स्टेट्स में रहते हो जहाँ पर पानी थोड़ा सा सॉफ्ट है तो तुम्हारे बाल ज्यादा अच्छे क्वालिटी के रहते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट नेचुरल अगर तुम्हारे मेविंग करने से P2 नहीं करेगी। तो हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय न्यू सीरीज कॉल्ड चैट वाइज सेंट्रल। इसमें मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। इसमें तुम्हें बेसिकली मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछने होते हैं एंड मैं उनका आंसर करता हूँ। एंड ये इसका फर्स्ट एपिसोड है। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी पूछ सकते हो, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में उस कमेंट का आंसर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ क्वेश्चन नंबर 1। सो बेसिकली ये हमारे साजिद भाई ने पूछा है, ब्रो 17 एज पे 1 इंच हाइट बढ़ती है। देखो गाइस, तुम्हें ये चीज समझना पड़ेगा कि 17 हो या 21 कभी बेसिकली रुकती नहीं है तुम्हारी हाइट। ये एक्चुअली डिपेंड करता है मतलब किसी किसी की हाइट 16, 17 या फिर ऐसे टाइम पे रुक जाती है। कुछ कुछ बंदों की हाइट 21 तक बढ़ती है। लाइक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा हालैंड का, उसका 21 तक अपना हाइट बढ़ा था। सो दिस इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर जीन्स। बट कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि तुम देख सकते हो कि तुम्हारा हाइट बढ़ेगा या फिर नहीं। लाइक अगर तुम्हारी बियर्ड आनी स्टार्ट हो गई है तो ये प्यूबर्टी का लास्ट स्टेज होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा साइन होता है कि तुम्हारा हाइट रुक रहा है। नॉट ओनली बियर्ड, लाइक तुम्हारे पैरों पे हेयर्स आना, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा साइन होता है, तो तुम इन चीज़ों को देख सकते हो। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई हैव अ बिग नोज, कैन आई मेक एनी चेंजेस बाय एनी एक्सरसाइज? नो यू कांट। देखो एक्चुअली में ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि एक्सरसाइज या फिर कुछ चीज़ों से तुम्हारा नोज शेप या फिर तुम्हारा कोई शेप चेंज होता है, बट तुम ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर 1% 2% भी चेंजेस लाए वो भी लॉन्ग टर्म में इनफ होते हैं कि तुम्हारे लुक्स को ड्रास्टिकली चेंज कर दे। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। वेयर टू स्टार्ट लुक्स मैक्सिंग, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ये तुम्हारा जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लुक्स मैक्सिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है। तो देखो, लुक्स मैक्सिंग का कोई सॉलिड आंसर नहीं है कि तुम्हें यहीं से लुक्स मैक्सिंग स्टार्ट करना है। अगर तुम मोटे हो फैट लूजिंग से करो, अगर तुम म्यूविंग नहीं करते तो म्यूविंग से करो, या फिर हो सकता है तुम्हारी कोई सी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कहाँ से लुक्स मैक्सिंग स्टार्ट करो। बट हम इस कम्युनिटी में कह सकते हो म्यूविंग को फर्स्ट स्टेप मानते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में फैट लूजिंग को फर्स्ट स्टेप रखना चाहिए। सो कहीं से भी स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो। तुम्हारा जो बिगेस्ट फ्लॉ है वहीं से स्टार्ट करो, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। दिन में 30 से 50 बाल झड़ जाते हैं। देखो, एक दिन में अगर तुम्हारे इतने बाल झड़ जाते हैं, हो सकता है ये तुम्हारे कुछ ज़्यादा बाल झड़ रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम कब आता है पता है? जब तुम्हारे बाल झड़ने के बाद न्यू बाल नहीं ग्रो होते, क्योंकि एक्चुअली में जो बाल होते हैं हमारे वो रीग्रो कर जाते हैं। मतलब सारे बंदों के ही हेयर फॉल होते हैं इन द सेंस कि तुम्हारे बाल गिरते हैं, सारे बंदों के ही गिरते हैं। जिनके बाल बहुत ज़्यादा घने हैं उनके भी गिरते हैं, लेकिन उनमें हेयर रीग्रो हो जाता है जो बाल गिरते हैं, लेकिन तुम में नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हें दिख रहा है कि हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन हेयर सब में ही फॉल होते हैं। तो तुम ये क्वेश्चन पूछने की जगह तुम ये देखो कि तुम्हारे बाल रीग्रो हो रहे हैं या नहीं, या फिर तुम यहाँ के पार्ट के बाल देख सकते हो कि वो वहाँ के बाल उड़ रहे हैं या नहीं। अगर उड़ रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है, एंड अदरवाइज दिस इज ओके, तुम्हारे बाल फिर से ग्रो हो जाएंगे। क्या बाल धोने से बाल नहीं गिरते? तो देखो, ये मुझे कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन यस, तुमने अगर पूछा है कि क्या बाल धोने से गिरते हैं, का आंसर है एक्चुअली यस। अगर तुम इन स्टेट्स में रहते हो जहां पर पानी ज्यादा हार्ड होता है, तुम अगर ज्यादा बाल धोगे तो उससे तुम्हारे बाल गिर सकते हैं। एंड तुम अगर इन स्टेट्स में रहते हो जहां पर पानी थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो तुम्हारे बाल ज्यादा अच्छे क्वालिटी के रहते हैं। सो दिस इज एक्चुअली वैलिड क्वेश्चन। पानी भी डिपेंड करता है, पानी भी कारण हो सकता है तुम्हारे हेयर फॉल में। एंड तुम्हारे अगर हेयर से रिलेटेड कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, तुम मेरी हेयर मैक्सिंग वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू लूज वेट फास्ट, टिप्स। तो देखो, वेट लूज करने का बस एक ही उपाय है, कम खाओ। मैंने बार बार बोला है एंड अब भी बोलूंगा, कम खाओ, ज्यादा वर्कआउट करो या फिर दौड़ो, फुटबॉल खेलो, जो भी करो, बस पसीना छूटना चाहिए। गर्मी की वजह से नहीं, तुम्हारी बॉडी जो हीट जनरेट करती है उससे जो पसीना होता है वो वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जैन अली ने पूछा है, भाई मेरा आगे वाला टिथ थोड़ा बाहर है, क्या मैं थंब पुलिंग कर सकता हूँ? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? सो देखो, तुम्हारा आगे का दांत बाहर है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे ये दो दांत बाहर को है। सो अगर तुम्हारे ये दो दांत बाहर को है तो थंब पुलिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हारा थंब टीथ में ना टच हो, ये दो आगे को जो दांत है उनमें ना टच हो। अगर हो गया तो फिर ये तुम्हारे लुक्स को ब्रेक कर देगा, सीधा तुम्हारे हार्मनी को ब्रेक कर देगा।
सो दिस इज़ अ वेरी रिस्की मेथड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑयल इज़ बेस्ट फॉर एंटी हेयर फॉल। सो देखो देयर आर नो सच थिंग एग्जिस्ट जो हेयर फॉल रोकती हो। बेसिकली ऑयल की बात कर रहा हूँ, ऑयल को एग्जिस्ट नहीं करता जो कि हेयर फॉल रोकती है। या तुम कह सकते हो कि नारियल तेल लगाने से बाल ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो कम टूटते हैं। कोई सी भी ऑयल लगाओ, नारियल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। आईब्रो डेंस और डार्क कैसे बनाएं? कोकोनट ऑयल से। देखो कोकोनट ऑयल तुम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बाल अगर तुम्हारे डेंस करने हैं तो फिर एक क्विक हैक बताता हूँ जो कि तुम मुझे गे बोलने वाले हो इसके बाद। तुम्हारी मम्मी या फिर बहन की पेंसिल लो जिससे कि आईब्रो डार्क करते हैं एंड उसको चला दो। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है अगर तुम्हारे डार्क आईब्रो नहीं है तो। एंड तुम मिनॉक्सीडिल यूज़ कर सकते हो जिससे कि तुम्हारा वैसे ही डार्क हो जाएगा, लेकिन दिस इज़ अ क्विक हैक। मोस्ट ऑफ द गाइज पसंद करते हैं क्विक चीज़ें। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रो आई हैव अ डाउट अबाउट व्हेन वी मीट वी विल कीप आवर टिप इन। सो जो कि ये किंग भाई बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि जो हमारा टंग होता है जब हम एन बोलते हैं उस पर लगा देते हैं तो ब्रीथ करने में दिक्कत हो रही है। तो देखो अगर तुम्हारी इससे ब्रीथ करने में दिक्कत हो रही है तो तुम प्रेशर कम लगाओ। प्रेशर लगाने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम बस जो नेचुरल प्रेशर होता है टंग का उससे ही तुम्हारा फेस आगे की तरफ लिफ्ट होगा, तो तुम्हें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारे ऐसे ही मतलब मूविंग करने से ब्रीथिंग प्रॉपरली नहीं हो रहे तो इसमें कुछ गलत है। तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो कि तुम्हारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट नेचुरल। अगर तुम्हारे मूविंग करने से ब्रीथिंग नहीं हो रही तो डॉक्टर कुछ पैलेट एक्सपेंडर वगैरह दे सकते हैं जिससे तुम्हें मूविंग करने में दिक्कत नहीं हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो आपका भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। एंड मेक श्योर टू ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर। वहाँ पर मैं 14 फरवरी को एक फ्री लुक्स मैक्सिंग का ई बुक प्रोवाइड करने वाला हूँ तुम लोगों को। फ्री कोर्स, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें बस लेवल अनलॉक करने हैं एंड तुम्हारा कोर्स फ्री में तुम्हें मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे तुम्हें लुक्स मैक्सिंग की चीज़ें मिल जाएंगी। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनलाइज लुक्स मैक्सिंग एडवाइस चाहिए एंड तुम अपने आप को रेट करवाना चाहते हो एंड लुक्स मैक्सिंग एडवाइस लेना चाहते हो कि क्या इंप्रूव कर सकते हो क्या नहीं, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो मैक्स बॉय, जो कि मैं वहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ आपके लिए। एंड आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा इन्वेस्ट किया है लोगों की फेस एनालाइज करने में। सो अभी मैं इस चीज़ को मोनेटाइज करने वाला हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम मेरे डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय 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 बाय। कामा विंगा कामा ओ चूर बेलिंगम बेली यो।